अब देखो कमला जी, आपको तो पता ही है, हमारे छोटे बेटे बहू की तो बात ही अलग है। वो लोग रह रहे हैं जापान में, तो उनके जैसे रहना करना वो तो अपने बस की बात ना है। यहाँ है अपना देशी खाना पीना और रहना, वो ठहरे हमारे विदेशी बाबू। वो बात तो सही है। अब हमारे यहाँ सर्दियों में मोटे मोटे स्वेटर पहन लो और करते रहो काम। अब उनकी तरह कहाँ बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे कोट पहन सकते हैं। वही तो। अब कल प्रिया बहू हमसे बात कर रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि पूछो मत। ऐसे छुई मुई सी लग रही थी, जैसे छू लो ना तो गंदी हो जाएगी। राधिका ये सारी बातें रसोई में खड़ी खड़ी सुन रही थी और साथ में चाय नाश्ता भी बना रही थी। हाँ हाँ, यहाँ सर्दियों में पूरी हड्डियां घिसी जा रही हैं, इनको चाय नाश्ता साग और मक्के की रोटी खिलाते खिलाते। और छोटी बहू छुई मुई लग रही है, छूने से गंदी हुई जा रही है। हाँ, मैं तो हिडिम्बा हूँ ना, हिडिम्बा। अरे मम्मी आप हिडिम्बा हो, ये तो आज आपने पहली बार बताया। पीछे से आकर जब सोनू ने राधिका को कहा तो राधिका को और तेज गुस्सा आ गया। तुम जाती हो यहाँ से कि अभी पिटाई लगाऊं तुम्हारी? अरे वो दादी ने कहा कि चाय जल्दी से लेकर आओ। हाँ हाँ, यहाँ बैठी तो है नौकरानी, तुम्हारी दादी और इनकी सखियों की सेवा के लिए। ये नौकरानी कौन है मम्मी? और तुम जाओ ना यहाँ से, कह दो दादी से मम्मी ला रही है। ठीक है मम्मा, मैं दादी को जाकर कह देता हूँ। तो ये है शुक्ला जी का परिवार, जो रहता तो है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद उनके घर में पूरे दिन जापान के चर्चे होते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान के चर्चे क्यों? तो सावित्री और प्रदीप जी के छोटे सुपुत्र जापान में रहते हैं, तो सासू माँ सावित्री जी की जुबान से छोटे बेटे बहू का जिक्र पूरा ही नहीं होता। हाँ बहू, चाय तो बड़ी बढ़िया बनाई तूने, और साथ में कचौरी क्या क्या ने। अब ये चाय भाई अपने यहाँ बनती है, वहां जापान में कोई पीता ही नहीं चाय। वहां तो भाई वो लोग सूप पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, और न जाने क्या ताम जाम। अब भाई उनके क्या ही कहना। हाँ मम्मी जी, अब से मैं भी देखती हूँ। हाँ बहू, चाय तो बड़ी बढ़िया बनाई है तूने। हाँ आंटी जी, लेकिन वहां जापान की तो बात ही अलग है ना। रात को जब राधिका अपने कमरे में होती है तभी उसका पति रमन भी वहां आता है। क्या बात है, आज मैडम का मूड कुछ उखड़ा हुआ सा लग रहा है। मैडम? आप मैडम क्यों कह रहे हो? आपका बेटा तो आज मुझे हिडिम्बा कह रहा था, और आपकी माँ? अरे अरे अरे, ऐसे नाराज नहीं होते राधिका, पहले शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मैं यहाँ काम कर करके मरी जा रही हूँ, और तुम्हारी माँ यानी कि मेरी प्यारी सासू माँ को छोटी बहू ही बड़ी प्यारी लगती है। राधिका, इस बारे में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, आज तक कोई रिजल्ट निकला है क्या? आज तक नहीं निकला, लेकिन अब निकलेगा। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मतलब? आपको क्या करना मतलब से? आप तो बस देखते जाओ, क्योंकि आपसे बात करना ही बेकार है। अब मैं उससे बात करूंगी जो मुझे सही सलाह देगा। देगा या फिर देगी राधिका जी? क्योंकि रमन समझ चुका था कि उनकी पत्नी श्री अपनी सही सलाह के लिए कहाँ जाएगी। अब रमन के साथ साथ हम भी देखेंगे आगे क्या क्या होता है। चलिए। राधिका अपनी बहन मीनू को फोन घुमाती है। मीनू, क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, बस बैठी हूँ। हाँ, तुम बस बैठी रहो, यहाँ किसी को मेरी पड़ी नहीं है। यहाँ हर रोज मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। अरे ऐसे कैसे दीदी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? आप मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? मैं आपके लिए धरती आसमान एक कर सकती हूँ। अरे बस, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, मुझे ना सही एडवाइस की जरूरत है, वो दे। अच्छा दीदी बताओ क्या हुआ है? फिर राधिका रोते रोते पूरी बात अपनी छोटी बहन मीनू को बताती है। बस दीदी बस, आपकी एक एक आंसू का हिसाब होगा। अब आप रोना बंद करो और जो जो मैं कह रही हूँ वो करती जाओ, बस फिर देखो क्या होता है कमाल। ठीक है मीनू। फिर अगले दिन शाम को राधिका बाजार जाने के लिए तैयार होती है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? ओहो कम ऑन मम्मी जी, आप यूं हर बात पर मुझे रोका टोका मत कीजिए। आप अपनी छोटी बहू रानी को रोकती है क्या? जस्ट टेल मी मम्मी जी प्लीज। सावित्री जी अपना माथा ठोक लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब उनकी बहू का बस भगवान ही मालिक है। ठीक है, तुझे जहां जाना है जा बहू, लेकिन बस समय से घर आ जाना, बाहर बहुत ठंडा है। सो व्हाट मम्मी जी, बाहर ठंड है तो क्या? ठंड से बचने के लिए प्रिकॉशंस भी तो है। ठंड तो उधर जापान में भी बहुत होती है, तो क्या लोग बाहर घूमने नहीं जाते क्या? अभी कुछ दिन पहले ही जब वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गए थे, तो आप वीडियो कॉल पर कितना ही खुश हो रही थी ना। अरे ठीक है बहू, जा तू। राधिका अपना बैग हिलाते हुए घूमने चली जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं, सब लोग घर वापस आ जाते हैं। सावित्री, शाम के 7 बज चुके हैं, बहू कहाँ है? खाने का समय भी हो चला है। बस आती होगी,
मैंने कह तो दिया था कि समय से घर आ जाना। चलो मैं ही देखती हूँ रसोई में, तब तक थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करती हूँ। अरे लेकिन बाहर ठंड भी तो कितनी है। तभी लॉन्ग कोट, बूट, गोगल्स लगाए राधिका की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे दादी, ये कौन आ गया हमारे घर में? अरे बेटा, ये तेरी माँ है। अरे राधिका, अब ये कौन सा नया भूत सवार हो गया तुम पर? वही तो पहले प्रिया के ऑस्ट्रेलिया जाने पर हुआ था। बहू क्या है ये सब? मम्मी जी, आपने चश्मा तो पहन रखा है, फिर भी आप ये कैसा सवाल कर रही हैं? हाँ लेकिन ये सब हमारे यहाँ कौन पहनता है बहू? अभी तो कितना बढ़िया कश्मीरी फिरन पहनकर बाजार गई थी, वो कहाँ गया? जस्ट फॉरगेट इट मम्मी जी। अब राधिका ने पूरी तरह सोच लिया था, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो भी अब अपनी देवरानी के नक्शे कदम पर चल कर दिखाएगी। अब पूरा दिन राधिका स्किन फिट पजामे और ओवरकोट पहनकर घूमती। फिर एक दिन, बहू आज शाम को घर पर हमारी कीर्तन मंडली की एक मीटिंग है, तो सारी औरतें हमारे घर आएंगी, तो कुछ खाने पीने का इंतजाम उनके लिए कर लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं बेफिक्र तो हूँ, लेकिन तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मम्मी जी, आपकी बात मैं बिना कहे समझ लेती हूँ। इतना कहकर सावित्री जी चली जाती है। उधर राधिका शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। क्या बनाएगी आज तो राधिका? शाम को कीर्तन मंडली की औरतें आ रही है, सोच जल्दी। अभी राधिका सोच ही रही थी कि बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है। वाह राधिका वाह, अब तेरी लाइफ में सब कितना सही जा रहा है। ये सब्जी वाले ने भी कितने सही टाइम पर एंट्री मारी है। चल बढ़िया ताजी ताजी सब्जी ले ले, फिर कुछ बढ़िया सा बना ले। और फिर हमारी राधिका जी मटकती हुई घर के बाहर सब्जी लेने जाती है, जहाँ पहले से ही मोहल्ले की बबीता और पिंकी सब्जियां खरीद रही थी। अरे तुमको क्या हुआ राधिका अचानक से? ऐसा लग रहा है बबीता का जापान की जगह यहाँ इंडिया में ही अवतार हो गया। नहीं, मुझे लग रहा है देवरानी के कपड़े मंगा लिए है ना? हाँ सही कहा, वही लग रहा है। क्यों राधिका, सही कहा ना? यू बोथ आर सो ओल्ड फैशन। अरे देखो ना कैसे औरतों जैसे स्वेटर लटका रखे। और मुझे देखो, आई एम सो स्टाइलिश। लाइए भैया, मुझे ये शिमला नहीं, ना येलो रेड कैप्सिकम दे दीजिए, और ये बीन्स, और ये। राधिका सब्जियां लेती रहती है और दोनों पड़ोसन मुंह बनाकर चली जाती है। जा रही तो चली जाऊं, मुझे क्या, बढ़िया आई थी मुझे सिखाने। राधिका अंदर जाकर सबके लिए बढ़िया खाना रेडी करती है और शाम को सास की कीर्तन मंडली की औरतें आने लगती है। देखते ही देखते घर भर जाता है। राधिका बहू कहाँ हो तुम? जल्दी से कुछ ले आओ, देखो सारी आंटियां आ गई हैं। हाँ जी मम्मी जी, बस 2 मिनट में आती हूँ। और फिर हमारी राधिका रानी आज जापानी वुलन ड्रेस में रेडी होकर आती है। उसने ऊपर वुलन टॉप, नीचे मिनी स्कर्ट और फिर उसके साथ फ्लीस यानी कि वुलन पजामी पहन रखी थी, साथ में बूट भी डाले हुए थे। अब मोहल्ले की सारी आंटियों की आदत थी पुरानी राधिका को देखने की, लेकिन आज अब आप भी देख लो राधिका को। चमेली ये देख, पता नहीं सावित्री जी की यहाँ कौन आया है। अरे हाँ, ये पता नहीं कौन नई लड़की आ गई है। अरे सावित्री जी, ये कौन गुड़िया आ गई? लगता है कोई भतीजी है आपकी। सावित्री जी अपना माथा पीट लेती है। अरे आज तो सावित्री जी आपकी बड़ी बहू भी जापानी लग रही है, बिल्कुल छोटी बहू की तरह। ये सुनकर बसंती और चमेली जोर जोर से हंसने लगते हैं। सावित्री जी वक्त की नजाकत को देखकर सबको बीच में टोकती है। जा बहू, जाकर सबके लिए जो भी बनाया वो लेकर आ। ओके मम्मी जी, बस अभी लाई। अब आजकल के बच्चे हैं, जो अच्छा लगे वो करे। लीजिए, आप सबके लिए हाजिर है गर्मा गर्म निहॉन शो। क्या? ये क्या बना दिया बहू? अरे सर्दी है तो बढ़िया सी चाय बना लेती, सबको बढ़िया लगता। अरे नहीं सावित्री, अब जो बहू ने बनाया है पीना तो बनता है। देखो तो आखिर क्या बनाया है। हाँ जी आंटी जी पीजिए ना। सब लोग पीते हैं और पीते ही आप खुद ही देख लो इनकी शक्लें। अरे चमेली, ये क्या है? कौन सी बलाई है? अरे बसंती, तू तो ऐसे पूछ रही जैसे मैंने बनाया हो। अब सामने तो जापानी शेफ खड़ा है, पूछ लो उससे। बहू ये तो ना चाय है ना ये सूप है, न जाने क्या है। आंटी जी, आप ही आए थे ना उस दिन, जिस दिन मेरी सासू माँ जापान की भर भर कर तारीफ कर रही थी, तो इसीलिए मैंने निहांश बनाया है। ये चावल का पानी है जिसमें मैंने जैगरी डाली है, यानी कि गुड़। पियो पियो।
बहू ये निहांशु तुझे ही मुबारक, तू जा खाने के लिए कुछ लेकर आ। अब राधिका खाने में लेकर आती है ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, जिसे देखकर सारी औरतें भाग जाती है। और अच्छा मिली तो चलो, आज सुबह से सोचा था सावित्री जी की यहाँ कुछ अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ये बहू जापान जापान खेल रही है। वही तो ठंड है, थोड़ा चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा ही बना लेती। मैं तो चली। सावित्री, कीर्तन की मीटिंग कल मंदिर में ही कर लेंगे। नहीं नहीं, मंदिर में क्यों आंटी जी, अपने घर क्यों नहीं? बस ऐसे ही पूछा। सबके जाने के बाद सावित्री जी राधिका पर बहुत नाराज होती है, लेकिन राधिका पर तो जैसे जूं तक नहीं रेंग रही थी। उसको तो बस अपनी देवरानी प्रिया की तरह बनना है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन सोनू अपनी माँ के पास आता है। माँ, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, मैम ने आपको और पापा दोनों को आने को कहा है। हाँ बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, तेरे स्कूल से मैसेज आया है। जरूर जरूर, हम दोनों भी आएंगे। शाम को जब रमन घर आता है तो राधिका उसे सोनू के एनुअल फंक्शन के बारे में बताती है। सुनिए ना, वो सोनू के स्कूल में फंक्शन है तो आप भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना। ठीक है मैडम साहिबा, जो आपका हुक्म। लगता है आज पतिदेव का मूड ठीक है, तो आज ही इनसे शॉपिंग के लिए पैसे मांग लेती हूँ। सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चे के स्कूल में फंक्शन है तो। अरे बच्चे के स्कूल में फंक्शन है राधिका, कोई मेरी बुआ या तुम्हारी मौसी के बेटे बेटे की शादी नहीं है ना। मुझे पैसे चाहिए, आफ्टर ऑल मुझे सबसे अलग जो लगना है। ठीक है भाई, दे दूंगा। अब राधिका पूरी तरह से अपने आप को फिर से यूनिक दिखाने के चक्कर में लग जाती है। फिर देखते देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सोनू के स्कूल में फंक्शन था। राधिका तैयार होकर जब बाहर आती है तो रमन और सोनू देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या है राधिका, ये क्या पहन रखा है? चलो रहने दीजिए, आप क्या जानो यूनिक क्या होता है। और ये है जापानी ड्रेस, देखो मम्मी जी कैसे लग रही है मुझ पर। अरे इसके लिए मैंने पूरे 1 हफ्ते मेहनत की है, तब कहीं जाकर मुझे बुटीक वाली ने ये ड्रेस बना कर दी है। और देखो तो साथ में ये मैचिंग हैंड फैन भी है। चलो सोनू, लेट हो रहा है, निकलते हैं। हाँ, मेरी तो ये मानने से रही। तीनों स्कूल पहुंचते हैं। वहां सब राधिका का बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन राधिका को लगता है कि सब उसकी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो सबसे हटकर लग रही है। राधिका बार बार अपने फैन को यूं हिला रही थी जैसे कि वाकई में वो जापान से आई हो। चलो मम्मी, सबने देख लिया, अब बस अब घर चलो। सच्ची सब मेरी तारीफ कर रहे थे ना? मेरे सारे दोस्त हंस रहे हैं मम्मी। तू कुछ नहीं जानता, तू छोटा है सोनू। तेरे सारे टीचर्स मुझे ही देख रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स भी मुझे ही देख रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसा नमूना उन्होंने पहली बार ही देखा था। तीनों घर आ जाते हैं, लेकिन राधिका थी कि समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन सावित्री जी अपनी छोटी बहू से फोन पर बात कर रही थी, जिसे दरवाजे के पीछे खड़े होकर राधिका छिपकर सुन रही थी। अच्छा, तो आज क्या बात हो रही है सास की उस जापानी बहू से? प्रिया बहू, मैंने देखे थे फोटो जो तूने भेजे थे। अरे नहीं नहीं, किचन तो बड़ी बढ़िया बनवाई है तूने। हाँ, देखकर मन खुश हो गया। लकड़ी की रसोई, अब हमारे यहाँ ऐसी रसोई कहाँ होती है। अच्छा, तो अब लकड़ी की रसोई बनवानी पड़ेगी मुझे, तब जाकर बात बनेगी। रमन के आते ही फिर राधिका उससे लकड़ी की रसोई बनवाने की जिद पकड़ लेती है। आप देखो ना, तुम्हारी बहू ने ये नई जिद पकड़ ली, अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हे भगवान, न जाने कहाँ से सुन लेती है। मैं इतना धीरे धीरे बात करती हूँ, फिर भी न जाने इसको कहाँ से पता लग जाता है। अब कल प्रिया बहू से कह रही थी, वही बात इसने सुन ली। अब राधिका बहू ने ठान लिया है तो करना तो पड़ेगा ही कोई, नहीं तो माथे फूटेंगे हर रोज। लेकिन अब आखिर कब तक पापा? जिस दिन उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ जाएगी उस दिन। और पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा की आवाज से लग रहा है कि बस यही आखिरी बार है। चलो भाई, तुम बनवाओ लकड़ी की रसोई, और क्या। लकड़ी की रसोई का काम बड़े जोरों शोरों से बनना शुरू हो जाता है और राधिका अपने बुआ, मामा, चाचा, मौसी, मौसा, भाभी, भैया सबको फोन कर करके बताती है कि उसके घर में लकड़ी की रसोई बन रही है। फिर कुछ दिन बाद, बहू अब रसोई तो बन गई, लेकिन इसका श्री गणेश कब होगा? ये तो मम्मी जी बताएंगी ना। मैंने बात की है पंडित जी से, उन्होंने 4 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है, तो बस आज से ही सामान ले आओ। सारा सामान राधिका चुन चुन कर लाती है और पूजा वाला दिन भी आ जाता है। यजमान, मेरे भोजन की व्यवस्था चूल्हे पर ही की जाए। मतलब पंडित जी? सर्दियों के दिनों में मैं सिर्फ चूल्हे पर लकड़ी से बना भोजन ही ग्रहण करता हूँ। ये तो बड़ी बढ़िया बात है पंडित जी, आपके बहाने हमें भी सर्दियों में चूल्हे पर बना भोजन मिलेगा, क्यों सावित्री? हाँ, क्यों नहीं। पहले मैं हर साल पूरे सर्दियों में चूल्हे पर ही तो खाना बनाती थी। आज नई रसोई का श्री गणेश चूल्हे पर खाना बनाने से ही करो। जा बहू, उठा ला, छत पर चूल्हा रखा है ना, उसी पर बना ले। हाँ, इसमें परेशानी की क्या बात है।
पंडित जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही बना दूंगी। पूजा के पश्चात प्रदीप जी मंदिर से कुछ सामान लाने चले जाते हैं। उधर सावित्री जी पड़ोसियों को प्रसाद देने। आइए आइए पंडित जी, आप और मैं छत पर आराम से बैठकर धूप में भोजन ग्रहण करेंगे। इतना बोलकर वो लोग भी छत पर आ जाते हैं। इधर राधिका खाना बनाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते लकड़ी की रसोई में आग लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन राधिका को पता ही नहीं चलता। कुछ बदबू सी आ रही है। लगता है लकड़ी की रसोई में आज पहली बार खाना बन रहा है ना, शायद इसलिए। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। देखते ही देखते आग पकड़ने लगती है। तभी रमन को छत पर कुछ बदबू सी लगती है। वो भागता हुआ नीचे आता है। राधिका ये क्या है भाई, ये देखो लकड़ी ने आग पकड़ लिया। तभी सावित्री और प्रदीप जी भी घर आते हैं। अरे सत्यानाश हो इस लकड़ी की रस्सियों का, देखो भाई कैसे जल रही है। मैंने कहा था ना, मुझे लग रहा है बस ये आखिरी बार है। राधिका एकदम शांत चुपचाप सी खड़ी थी। आज उसे पता चल गया था कि उसकी होशियारी आज उसी पर भारी पड़ गई थी। मुझे लगता है अभी भी तुमको समझ में नहीं आया कि हमारे और उनके कल्चर और रहन सहन में कितना फर्क है। राधिका, वहां कोई हमारी तरह चूल्हा नहीं जलाता, इसलिए वहां लकड़ी की रसोई पॉसिबल है, क्योंकि वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है, लाइक इंडक्शन। मैं समझ गई। चलो कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।